राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भजन एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसको किसी भी परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है। इस बात को सदा अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए। संसार में कोई भी कृत्य परिस्थितिगत होता है, लेकिन भजन परिस्थितिगत नहीं होता।
ऐसा नहीं कि हमारी ये परिस्थिति सुधर जाए तब हम भजन करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा ये समय निश्चित है, वो समय आ जाए तब हम भजन करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी ये उम्र हो जाए तब हम उस उम्र में भजन करेंगे। नहीं, भजन परिस्थितिगत नहीं है, भजन स्वभाव है। उस स्वभाव के प्रति दृष्टि न होने के कारण हम अपने माइक जो त्रिगुण से युक्त स्वभाव है उसमें लगे हुए हैं, अन्यथा हम भजन स्वरूप हैं। यह अनुभव तभी होगा जब हर परिस्थिति में भजन करने का अभ्यास होगा। सच मानिए, जब भगवान के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है, उनके संबंध की पुनः जागृति हो जाती है कि मैं किनका हूं, तो भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। क्यों? क्योंकि भजन स्वभाव है, भजन स्वरूप है। जहां भगवान के साथ संबंध स्थापित हुआ वहां भजन का प्रादुर्भाव हो गया। प्रादुर्भाव होना नहीं है, जो है उसकी पुनः जागृति हो गई। ये भजन का अर्थ क्या? भगवान की सेवा में नित्य तल्लीन रहना, यही भजन का स्वरूप है। भज सेवायाम धातु से बनता है भजन शब्द। भजन का अर्थ सेवा है, और सेवा कौन करता है? जो दासत्व स्वीकार करता है। और जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दासत्व, कृष्ण का दास, ये जीव का स्वरूप है। तो जब दास स्वरूप है तो सेवा उसका धर्म है, क्योंकि दास का धर्म क्या है? सेवा। और सेवा का अर्थ भजन। तो भजन क्या है? स्वभाव है। जब हम परिस्थिति पर दोषारोपण करने लगते हैं कि हमारी ऐसी परिस्थिति हो जाए, हमें ऐसा समय नहीं मिलता है, हमारे ऊपर बहुत कर्तव्य कर्म हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं वो भजन नहीं करने देते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। जब हम अपनी परिस्थिति को सुधारने के बाद भजन प्रारंभ करना चाहते हैं तो भजन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भजन परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रखता। आप कोई भी कृत्य कर रहे हैं, अब इससे विपरीत परिस्थिति क्या होगी, ये बार बार स्मरण में इसलिए आता है क्योंकि इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं है। इससे विपरीत परिस्थिति क्या होगी कि चारों तरफ से बाण चल रहे हो, हैं, चारों तरफ से बाण चल रहे हो और भगवान आदेश कर रहे हो कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जो बात होंगी, जो परिस्थिति होंगी, इससे नीची ही होंगी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि माम अनुस्मर युद्ध च। जब युद्ध जैसी परिस्थिति में भजन हो सकता है तो इसका अर्थ यह है भजन परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रखता, भजन आपकी तन्मयता की अपेक्षा रखता है, भजन आपकी दृढ़ता की अपेक्षा रखता है। कितनी दृढ़ता है, कितना ममत्व है भगवान की स्मृति में, भगवान की याद में, तो बात बन जाएगी। और जो परिस्थिति सुधारने के बाद भजन प्रारंभ करने का विचार रखते हैं हृदय में, उनका भजन कभी प्रारंभ नहीं होता। ऐसा ऐसा हो जाए तो हमारा अच्छा भजन हो, ऐसा ऐसा हो जाए तो हम भजन प्रारंभ कर देंगे, अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो हम ऐसा भजन करेंगे कि मतलब, लेकिन परिस्थिति हमारी सुधरनी चाहिए। हमारी परिस्थिति जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम भजन कर सकें, तो नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थिति न कभी किसी की सुधरी है, न सुधर रही है, न सुधरेगी। मनस्थिति सुधरती है, परिस्थिति नहीं सुधरती। मनस्थिति सुधरती है, मन की स्थिति का परिवर्तन होता है। क्या? जो परिस्थिति है, जो सुविधा है या असुविधा है, जैसी भी सुख या दुखमयी जैसी भी परिस्थिति है, उस सब परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक अपने प्यारे का स्मरण करते रहना, ये भजन का स्वरूप है। परिस्थिति को सुधारने के बाद हम महत्व रखें कि हम भजन करेंगे तो नहीं होगा। फिर परिस्थिति सुधर जाएगी तो परिस्थिति का सुख उपभोग होगा, भजन नहीं होगा। जैसा रोना असुविधा में आता है, जैसा रोना किसी प्रकार से कोई पूछने वाला नहीं तब आता है, वैसा सब प्रकार से सब पूछने वाले हों, खूब सुविधा हो, खूब रहने की, खाने की, पीने की, हर प्रकार की सुविधा हो,
उस सुविधा में भगवान का भजन नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? जो परिस्थिति हमें मिली है उस परिस्थिति को स्वीकार करके भजन में लगना। परिस्थिति का तिरस्कार करके, अर्थात भगवान के मंगल विधान का तिरस्कार हम कर रहे हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं और अंदर से ये सोच रहे हैं कि भगवान हमारे सुख का कारण नहीं बन पा रहे। अर्थात भगवान में ऐसी क्षमता नहीं सोचने की कि वे हमारा मंगल कर पाए, ऐसी हमारी मान्यता है। अन्यथा हम चिंता क्यों करें? चिंता अगर हो रही है और हम भगवान को भी बताने लग जाते हैं कि नाथ अगर आप ऐसे से ऐसा कर दो तो बात बन जाएगी, क्या भगवान हमारे मंगल विधान में कोई चूक कर देंगे क्या? अपनी बुद्धि कौशल पर विश्वास है, उन चतुर शिरोमणि श्री भगवान पर हमें विश्वास नहीं है। ये अविश्वास झलकाता है कि हम परिस्थिति को सुधारने के बाद भजन करने का विचार करते हैं। नहीं नहीं, जैसी परिस्थिति है, जैसा समय है, जैसा वातावरण है, उस वातावरण में भगवान नाम का स्मरण हो, भगवान का चिंतन हो, तो आप देख पाएंगे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन कि तलवार आएगी गले तक फूलों का हार बन जाएगी। लेकिन तलवार आते आते स्मृति कहाँ होने देती है ये बात कि ये तलवार भगवान की भेजी हुई है? नहीं नहीं, उस हर परिस्थिति को भगवान का कृपा प्रसाद मान करके और भगवान का स्मरण किया जाए तो निरंतर आनंद, निरंतर प्रसन्नता, निरंतर शांति इसका उद्भव हो जाएगा, इसका प्रादुर्भाव हो जाएगा। क्योंकि वह है, ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? हमारी मान्यता से ढका हुआ है, हमारे अस्तित्व से ढका हुआ है। जहां अस्तित्व का समर्पण हुआ, जहां मान्यता का समर्पण हुआ, केवल और केवल एक, जैसे वो घोड़े के लगा दिया जाता है ना साइड में, ये दोनों साइड, कि कहीं इधर उधर देखकर इधर उधर ना भटक जाए, बस सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे। जब केवल दृढ़ लक्ष्य भगवान होते हैं, इधर उधर कुछ भी परिस्थिति को नहीं देखा जाता है, तो जहां दृढ़ लक्ष्य भगवान हुए, देखिए अब जैसे कि ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं और बहुत दिन से दर्शन ना किए हों, तो ठाकुर जी के मंदिर की ध्वजा का दर्शन हो जाए तभी से आनंद प्रारंभ हो जाता है। क्या नहीं, लो मंदिर आ गया, अब दर्शन होंगे। अब मंदिर आ गया, देखो ध्वजा जी के दर्शन हो रहे हैं, अब दर्शन होंगे। इसी प्रकार ये भगवत मार्ग ऐसा है, जब लक्ष्य के प्रति दृष्टि रहती है ना कि वो प्रभु मिलेंगे हमें, उन प्रभु का ऐसा स्वभाव है जो दीनों को भी प्यार करते हैं, दीन वत्सल हैं, वो प्रभु मुझे अपने हृदय से लगाएंगे, वे प्रभु मुझे दुलार करेंगे, वे प्रभु मुझे प्यार करेंगे, मुझे उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये सूधो चले आपने धर्म, यही अपना धर्म है। श्री राधा जी चरण निवास ये अपना धर्म है, श्री लाडली जी के चरणारविंद ये अपना धर्म है। जब इधर दृष्टि रहती है तो हर परिस्थिति से दृष्टि हट जाती है, और जब हर परिस्थिति से दृष्टि हटी, भगवान में दृष्टि गड़ गई, नाहिन रयो हिय में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनी है, और कोई और की जगह ही नहीं रह गई। नाहिन रहो हिय में ठोर, कहीं किसी की कोई जगह ही हृदय में नहीं रह गई, केवल भगवान की जगह। भगवान स्थापित हैं, भगवान प्रकट हैं, उन्हीं भगवान के दुलार प्यार में उन्हीं को अपना जीवन सर्वस्व मान के जो उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देता है, तो हर परिस्थिति में उसका भजन चलता रहता है। परिस्थिति को सुधार कर भजन करने का प्रयास ना करें। भजन करेंगे तो विपरीत परिस्थिति भी सुधर जाएगी, इस बात का विचार करें। नहीं हम ऐसा होगा, ऐसा आसन ही मिले, ऐसा यही हो, ऐसा वही हो और वैसा हो तभी हम भजन कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हर प्रकार से हम भगवान का स्मरण करेंगे, हर प्रकार से, क्योंकि हमारा लक्ष्य और कुछ नहीं है, केवल भगवान है, केवल प्रभु हैं, केवल उनकी स्मृति हमारा लक्ष्य है। जब वो लक्ष्य हो जाती है तो हर परिस्थिति में परिस्थिति नहीं सुधरती, नहीं सुधरी है, नहीं सुधरेगी। सच मानिए, कोई ना कोई मन कोई ना कोई प्रश्न ले आता है, कोई ना कोई बात ले आता है। अच्छा ऐसा तो हो गया, अब ऐसा हो जाए तब हम भजन करेंगे। अब वैसा भी हो गया भगवत कृपा से, अच्छा इतना तो हो गया, अब इतना और हो जाए तब हम भजन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जितना है जैसा है उस परिस्थिति में भजन प्रारंभ हो जाएगा तो किसी परिस्थिति की मांग नहीं रह जाएगी जीवन में। ये भजन का प्रभाव होता है। भजन मांग हटाता है, मांग पूर्ति ये तो
सकामी मनुष्य के द्वारा भगवान नाम कृपा करें तो कर सकते हैं, अगर उसके लिए सही होगा तो। लेकिन जो निष्काम भाव से भगवान का भजन कर रहा है, निष्काम भाव से भगवान का स्मरण कर रहा है, उसकी इच्छा पूर्ति हो या ना हो, उसकी इच्छाओं का शमन हो जाएगा, उसकी इच्छाओं का नाश हो जाएगा। भजन अपूर्ति शब्द को हटा देता है। केवल भजन में एक ही अपूर्णता रहती है कि उपासक को ये लगता है कि अभी जैसा भजन होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा, अन्यथा संसार की किसी भी आवश्यकता की उस उपासक को आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। क्या? परिस्थिति के प्रति दृष्टि ही नहीं रह गई, हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण हो रहा है। यही बात अब भगवान कह रहे हैं कि जो मन कभी ऐसा होता था कि मेरा चिंतन नहीं भी करता था, बार बार उससे कहा जाता था कि चिंतन कर, नहीं करता था, एक समय ऐसा आएगा कि मेरे गुण प्रभाव का चिंतन करते हुए सहते सहते, सत्संग के प्रभाव से उन वचनों को हृदय में धारण करके सहते सहते, करते करते उपासना पद्धति को एक समय ऐसा आएगा कि मन को हम हटाना चाहेंगे तब भी वह नहीं हटेगा। श्री भगवान ने उत्तर दिया था कल। साधक ने प्रश्न किया, प्रभु क्या आपका निरंतर चिंतन रखते हुए आपकी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा व्यापार भी हो सकता है क्या? अर्थात शरीर और इंद्रियों के द्वारा हम काम भी करते रहें और आपकी सेवा पूजा अर्थात आपकी उपासना, आपका चिंतन भी करते रहें, ऐसा क्या हो सकता है? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, दृढ़ अभ्यास के द्वारा। क्या अभ्यास? परिस्थिति की तरफ दृष्टि नहीं, भगवान की तरफ दृष्टि, यही अभ्यास। इसी बात को कह रहे हैं भगवान, दृढ़ अभ्यास से ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कछुए का अपने अंडों में चिंतन रहता है, ये कछुई जो होती है वो समुद्र से बाहर आती है और अंडे को रेत में देती है, ढांक देती है, फिर चली जाती है और चिंतन के द्वारा पोषित करती है अपने बालक को, चिंतन के द्वारा। समुद्र में रह रही है लेकिन चिंतन कहां है? अपने अंडों पर। इसी प्रकार इस भव सागर में रहें, इस भव समुद्र में रहें, लेकिन चिंतन कहां रहे? प्रभु के श्री चरणों में। भगवान ने उदाहरण दिए हैं, बोले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दृढ़ अभ्यास के द्वारा। कैसा अभ्यास? जैसे कछुए का अपने अंडों में। अच्छा, अभ्यास क्या है? इसमें आसक्ति है, मुख्य आसक्ति है। जब भगवान में आपकी आसक्ति होगी संत समागम के प्रभाव से, भगवत चरित्र, भागवत चरित्रों के श्रवण के प्रभाव से, जब भगवान के चरणों में दृढ़ आसक्ति होगी, दृढ़ ममता होगी, तो अपने आप चिंतन होगा। यही अभ्यास है, भगवान को अपना मानना, संसार को अपना ना मानना, भगवान को अपना मानना, यही दृढ़ अभ्यास। इस दृढ़ अभ्यास के द्वारा अपने शरीर से संबंधित हर कार्य को करते हुए भगवान की स्मृति हो सकती है। हमारे हृदय में धारणा बैठी रहती है, एक समय है निश्चित, उस समय में जाना है, हमें भगवान के सामने बैठना है और वहाँ एक आसन बिछा करके उस आसन पे बैठ करके तब हमें भजन करना है, फिर वहाँ आसन को उठाए और फिर अपने प्रपंच में हमें लग जाना है। ये हमारी धारणा है। नाम जप करें कब करें? सुबह कर लिया करें। भगवान के सामने बैठ के आसन पे ही करना है क्या? नहीं नहीं, भजन तो रम जाना चाहिए। श्वास है तो भजन है, भजन है तो श्वास है, ऐसी महापुरुषों की स्थिति होती है। ये नाम श्वास दो बिलग चलते हैं, तिनको भेद न मोकू भावे। कैसा देखो, कैसी आसक्ति नाम के प्रति, कैसी आसक्ति भजन के प्रति, कि इतना भी सहन नहीं हो रहा है कि श्वास और नाम बिलग बिलग चल रहे हैं, इतना भी सहन नहीं हो रहा उपासक को। ये भजन का प्रभाव है। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण। कोई सुख से सुख प्रदान करने वाली परिस्थिति आवे तो हमारा चिंतन जाए, मेरे प्रभु की कृपा, मेरे प्रभु का दुलार, वो मुझसे अत्यंत प्यार करते हैं। और कोई दुखद से दुखद परिस्थिति आवे तो मेरे प्रभु की उदारता, मेरे प्रभु की कृपालुता, मेरे प्रभु का मंगल विधान, मेरे प्रभु का अतिशय कृपा युक्त ये विधान है, इसलिए मैं इसको अंगीकार। हर प्रकार से अपनी डोरी प्रभु के श्री चरणों में बंधी रहनी चाहिए, प्रभु के श्री चरणों में चिंतन जाते रहना चाहिए।
सुखद से सुखद परिस्थिति में कभी किसी संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का स्मरण ना हो, दुखद से दुखद परिस्थिति में संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का स्मरण ना हो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण हो। यही भजन की परिपक्वता है, यही आश्रय की परिपक्वता है, यही भरोसे की परिपक्वता है कि हर परिस्थिति में हमारे मानस पटल पर भगवान की वे मुस्कुराती हुई झांकी निरंतर विराजमान रहे। यही भजन की परिपक्वता है। भगवान ने कहा दृढ़ अभ्यास से हो सकता है। हर कार्य को करते हुए तुम मेरा भजन कर सकते हो। कार्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिले उन कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कर्तव्य कर्म को जो भगवान ने आप तुमको सेवा स्वरूप दिए हैं, क्योंकि तुम भगवान के निज जन हो, जो भी सेवा स्वरूप मिल रहा है उस प्रत्येक कर्तव्य कर्म को भगवान का स्मरण करते हुए किया जा सकता है, किया जा सकता है। दध्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यातिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। गोपीजन गृहस्थ में ही तो हैं, लेकिन कैसी तन्मयता श्री कृष्ण के प्रति है। सुखदेव जी ने वर्णन किया है, आंगन को लीपती हुई, पोतती हुई, घर कार्यों को करती हुई, दूध काटती हुई, अपने पतियों की सेवा करती हुई, अपने बालकों की सेवा करती हुई, रसो अमनिया करती हुई, हर प्रकार हर परिस्थिति में हर कर्तव्य कर्म में उनका स्मरण श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में रहता है। हर पर यही है, यही है। श्री सूरदास जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा इस बात से कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अपने कर्मों को अपना अहंकार समझ के मैं करने वाला हूं तो तुम्हें बंधन प्राप्त होगा, लेकिन तुम ये मान लो कि मेरे प्रभु की सेवा है तो वो तुम्हारा भजन बन जाएगा, भजन बन जाएगा। सूरदास जी ने बड़े आनंद पूर्वक इस बात को कहा। वो जैसे कहा जाता है ना कि तू ये कार्य कर रहे तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरा कुछ बिगड़ेगा तो नहीं ना। ऐसे ये कब कहा जाता है, जब अपनापन होता है। तो सूरदास जी ने ऐसे ही अपनेपन के साथ कहा जगत के लोगों से, इही विधि कहा घटे गो तेरो, इही विधि कहा घटे गो तेरो। तेरा क्या घट जाएगा तू अगर ऐसा कर ले तो। कैसा? नंद नंदन करी घर को ठाकुर और आप न हुए रहु चेरो, ई विधि कहा घटे गो तेरो। इस प्रकार से तुम्हारा क्या घट जाएगा? क्या करो? घर है तुम्हारे पास, छोड़ो मत। जिस घर में रह रहे हो, जिस भवन में रह रहे हो, जिस निकेत में रह रहे हो, निकेतन में रह रहे हो, उसको अपना मानना छोड़ दो। क्या मान लो? मैं रह रहा हूं लेकिन इस घर के मालिक श्री ठाकुर जी हैं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से तेरा कुछ नहीं घटेगा, कुछ घटाई नहीं होगी, बल्कि आनंद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या? जिस घर में रह रहे हो उस घर को श्री ठाकुर जी का मान लो। अच्छा, इस विचार में, इस स्वीकृति में क्या नुकसान है? आप जैसे रह रहे हैं, जिस प्रकार रह रहे हैं वैसे ही रहें, मालिक श्री कृष्ण को मान लें। नंद नंदन करी घर को ठाकुर आपन भय रहु चेरो, कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी कियो बहुत घर घेरो, कहूं हरि कथा कहूं हरि पूजा कहूं संतन को डेरो। बहुत सारी संपत्ति हो गई तुम पर, मान लिया यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, इतना बड़ा आंगन और इस घर में 4 लोग रहने वाले, कहीं कोई इतना बड़ा और इतना बड़ा घर हो गया है, अब ये कहीं हमारे बंधन का कारण ना बन जाए। नहीं बनेगा। सूरदास जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बनेगा। इसे श्री ठाकुर जी का मान लो, और अगर इतना बड़ा तुम्हारे पास घर है तो ऐसा करो, खूब संपत्ति तुम्हारी बढ़ गई है तो चिंता की बात नहीं है। खूब घर धान्य संपत्ति तुम्हारे पास है तो चिंता की बात नहीं है। कहूं हरि कथा, अगर खूब बड़ा घर है तो कहीं भगवान की कथा चल रही है। कहूं हरि कथा कहूं हरि पूजा, कहीं भगवान की दिव्य श्री विग्रह विराजमान है, उनकी उपासना चल रही है। और कहूं संतन को डेरो, अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है तो संत जन खूब आ रहे हैं, संतों के चरणामृत को उतारा जा रहा है, अपने घर में छिड़का जा रहा है,
नित्य आनंद हो रहे हैं, नित्य कीर्तन हो रहे हैं, नित्य मंगल हो रहे हैं, नित्य उत्सव हो रहे हैं, क्या ये बंधन कारक हो जाएगा? क्या नहीं, ये तुम्हारे कल्याण का कारक हो जाएगा, तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा देगा। केवल क्या? भगवान का मानने से। अपना माना तो फिर शास्त्रों में वर्णन है कि जो घर से ज्यादा आसक्ति रखता है वो फिर मरने के बाद घर पे ही रेंगता रहता है। नहीं देखे वो दीवारों पे छिपकली? बस जो ज्यादा छुप छुप के दूसरों की बातें सुनता है और अपने घर में खूब ग्रह आसक्ति रखता है कि मेरा घर, तो फिर वहीं पे जो है रेंगना पड़ता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए भावना का परिवर्तन कर देना है। क्या कर देना है? मेरा घर नहीं है, श्री जी का है। श्री युगल सरकार इसमें विराजमान है, वो इसके मालिक हैं, मैं तो उनका नौकर हूं, दास हूं, उनकी दासी हूं, बस उनकी सेवा में तत्पर हूं। कहीं हरि कथा हो रही है, कहीं श्री ठाकुर जी की दिव्य सेवा चल रही है, कहीं पर श्री संतों का खूब आवागमन हो रहा है और खूब उनकी चरण धोवन अपने मुख पर चरणामृत स्वरूप में ग्रहण की जा रही है, अपने घर में छिड़की जा रही है, ये तो ये बंधन कारक नहीं होगा। सो बनिता सुत जूथ सकेले, हाय गय विभव घनेरो, सब समय सबे समर्पो सूर श्याम को, यह साँचो मत मेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। इससे कुछ भी घाटा नहीं हुआ। क्या? स्त्री पुत्र आदि का जो समूह एकत्रित हुआ है, खूब बड़ा तुम्हारा परिवार है, खूब हाथी घोड़े, अब सूरदास जी के समय में हाथी घोड़े हुआ करते थे, खूब गाड़ी आदि हैं, उन सबको श्री ठाकुर जी के समर्पित कर दो, श्याम सुंदर के समर्पित कर दो कि श्री ठाकुर जी के हैं, श्याम सुंदर के हैं। अब देखिए चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा अम्बरीश जी, लेकिन किंचन मात्र भी किसी भी वैभव से आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन वैभव में नहीं है, कृष्ण पदार विंद में। सवै मन कृष्ण पदार विंद हो। बस मन का समर्पण, चिंतन का समर्पण, यही है भजन। इस प्रकार से हम अपनी सारी परिस्थितियों के सहित भगवान के समर्पित हो जाएं तो कोई भी परिस्थिति हमारे भजन को नहीं रोक पाएगी और कोई भी परिस्थिति हमें बंधन में नहीं डाल पाएगी, सुखद से सुखद या दुखद से दुखद। यही कह रहे हैं कि अगर भगवान का स्मरण करना चाहते हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान स्वयं बतला रहे हैं कि चिंतन मेरे में रखो, अपनी सारी वस्तुओं को मेरे समर्पित कर दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब मेरा है। फिर खूब आनंद लो प्रसाद स्वरूप। भक्त जो होते हैं वो प्रसाद का ग्रहण करते हैं, प्रसाद भोगता होते हैं। सीधे भोग को भोगना तो श्री ठाकुर जी के लिए है, भोग पधराया जाता है श्री ठाकुर जी को, प्रत्येक वस्तु श्री ठाकुर जी के लिए है। भक्त प्रसाद भोगता होता है, वो प्रसाद ग्रहण करता है। इसलिए देखिए महापुरुषों ने वर्णन किया कि अगर अंग पर अपने वस्त्र भी धारण करो तो पहले श्री जी को समर्पित करो, श्री जी को समर्पित करो। मान लो कोई हमने नया वस्त्र लिया तो पहले ठाकुर जी को अर्पित किया, गुरुदेव की चरण पादुका हैं उनको अर्पित किया, फिर हम प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो वही वस्त्र अगर सीधे सीधे पहने जाएं तो बंधन के कारक हैं, और वही वस्त्र जब भगवान को समर्पित करके पहने जाएं तो वह मोक्ष का कारण हो जाएंगे, कल्याण का कारण हो जाएंगे। वे प्रसाद हो गए। प्रसादम सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद सब दुखों का विनाश करने वाला है। इसलिए क्या क्या घट जाएगा? जो भी कुछ हमारे जीवन में आवे उस सबको प्रभु को समर्पित करते हुए बस प्रसाद को ग्रहण करते चले तो आनंद में हो जाएगा। यही बात, जैसे कछुए का अपने अंडों में चिंतन रहता है, गऊ का, गाय का अपने छोटे बच्चे में चिंतन रहता है, जैसे एक कामी का स्त्री में चिंतन रहता है, जैसे एक लोभी का धन में चिंतन रहता है, जैसे एक मोटर ड्राइवर का सड़क में चिंतन रहता है, बातचीत भी कर रहा है, हंस खेल भी रहा है, लेकिन पूरा ध्यान है कि किस प्रकार से हमें चलाना है। इस प्रकार से सब कार्यों को करते हुए, संसार के सब कर्तव्यों को करते हुए हम भगवान का भजन करते। बोले बहुत कठिन है, तो वही भगवान ने कहा दृढ़ अभ्यास से हो सकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः। अभ्यास करते रहें तो ये बात संभव है। नटनी का अपने पैरों में ध्यान रहता है,
देखो नटनी नाच देखो, रस्सी पे देखा होगा आपने, परिक्रमा में कई बार देखा हो, गिरिराज जी की परिक्रमा में देखा होगा, रस्सी पे नटनी नृत्य करती है, घड़े भी धर रखे हैं, डंडा भी है, और पूरा उसका वो एक रस्सी पे चल रही है, लेकिन पूरा हंस खेल भी रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? पूरा रस्सी पर है। इस प्रकार से हम हर प्रत्येक कार्य को करते हुए संसार में और भगवान की स्मृति को जाकर, इसलिए महापुरुषों ने कहा, श्री राधा बाबा महाराज कहते हैं, इसी बात को पुष्टता देने के लिए कैसे अभ्यास करें, प्रश्न हो सकता है कि अभ्यास करें कैसे, तो राधा बाबा ने कहा हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, बस इतना भजन करो तो 24 घंटे में जब तक सो नहीं और आंख खुलते से सोने तक ये अभ्यास करो बस कि हर 5 मिनट में मुझे राधा बोलना है एक बार। ऐसे राजा हुए हैं भगवत भक्त, वो एक उसको अपने जो भी उनके मंत्री सेनापति जो भी होते हो उनको रख रखा था, उसने बोले तुम्हारा यही कार्य है, बस हर 5 मिनट मुझे याद दिला देना, भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, मरना है, भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, मरना है। तो उसका एक ही सेवा कार्य था, वो हर 5 मिनट में याद दिलाता, राजा महाराज मरना है, भगवान का स्मरण करो। तो वो कोई भी कार्य कर रहे होते तो उन्हें स्मृति आती, हाँ, क्योंकि 2 बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, तो वो स्मरण के लिए तो ऐसा करते। तो इससे क्या होगा कि जब ये अभ्यास बन जाएगा तो अखंड स्मृति का जागृत, तो हर 5 मिनट, अब अगले 5 मिनट में हमें राधा बोलना है, अगर इस बात पे ध्यान रहा तो कितनी सावधानी हुई, चित्त कितना एकाग्र होगा। अब मान लो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी ऑफिस में है, मीटिंग में है, कहीं भी है, मान लो हमें 5 मिनट का एक अभ्यास है, तो हम अंदर से बोल दिए, फिर अपने कार्य में लगे हुए हैं। भजन करने वालों के लिए सब सुविधाएं हैं और न करने वालों के लिए सुविधाएं भी भजन से हीन बनाने वाली हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा ये हो सकता है, तुम खूब अभ्यास करो और अभ्यास के द्वारा सब कर्तव्य कर्मों को करते हुए, अपने गृह कार्यों को करते हुए, शरीर और इंद्रियों से समस्त कार्य करते हुए भी तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। चलते हैं, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री रोहिणी मैया जी जगन्नाथपुरी जी की लीला में ब्रज की दिव्य लीलाओं का वर्णन, समस्त श्री कृष्ण की जो रानियां हैं उनके समक्ष बैठ कर के ब्रज की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं अपने ठाकुर से। समस्त रानियां सुन रही हैं, रानियों ने सुना, अपने सखाओं से, अपने ब्रजवासी परिकर से ये तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन ये रात्रि में हम देखते हैं राधा राधा पुकारते रहते हैं, राधा नाम उच्चारण करते रहते हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? रोहिणी जी की आंखें डबडबा गईं, तुम जानती नहीं हो ये नित्य युगल है, ये नित्य दूल्हा दुल्हन है। रोहिणी जी ने तो देखी है ना पूरी लीला, ब्रज की लीला। रोहिणी जी ने ये भी देखा है कि कैसे श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और कैसे बरसाने से श्री ठाकुर जी के लिए टीका आया, सगाई हो गई जन्म के समय ही। तो रोहिणी जी ने तो ये सब प्रत्यक्ष देखा है ना। श्री किशोरी जी कौन है? श्री कृष्ण की ही आनंदमयी प्रतिमा है, आनंद मूर्ति है। रोहिणी जी की आंखें डबा गईं और वो आनंदित होकर बोली कि श्री राधा की मैं क्या महिमा का वर्णन करूं, जिसका नाम का उच्चारण श्री कृष्ण करते रहते हैं। ये नित्य हैं, ये नित्य दंपत्ति हैं, ये दिव्य और नित्य दंपत्ति हैं। कैसे कैसे रोहिणी मैया, क्या श्री कृष्ण का और श्री लाडली जी का विवाह हुआ है क्या? तो लोक में कई बातें प्रचलित हैं, हमें उधर नहीं जाना, हमें तो हमारे रसिकाचार्यों ने जो कहा, हमारे महापुरुषों ने जो कहा, हमारे शास्त्रों ने जो कहा उसको स्वीकार करना है। श्री गर्ग संहिता, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में श्री ठाकुर जी और श्री लाडली जी के विवाह का वर्णन है, ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया। और यहाँ भी अगर प्रत्यक्ष वो जगह का दर्शन करना हो कि कहाँ कराया, तो यहीं पर भांडीर वट है, भांडीर वन जिसे कहते हैं, भांडीर वट पे वे जगह भी है, वो वृक्ष भी है आज भी, जहां पर ब्रह्मा जी ने सांगोपांग विधिवत श्री युगल सरकार का विवाह कराया है। ये तो ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, गुप्त प्राय हुआ,
लेकिन ब्रज के रसिकाचार्यों ने, ब्रज के जनों ने प्रगट में जैसा दिव्य स्वरूप है विवाह का वो वर्णन किया है। कैसे श्री ठाकुर जी की सगाई हुई, कैसे बारात आई, कैसे हल्दी हुई, सब वर्णन किया है। और किन्होंने वर्णन किया है? अनेक रसिकाचार्यों ने वर्णन किया है। चाचा वृंदावन दास जी ने तो एक अलग से ग्रंथ ही रचना करी है। तो रोहिणी मैया से समस्त रानियों ने पूछा कि ये नित्य दंपति हैं, कैसे कैसे आप बतलाओ, कैसे हैं? तो रोहिणी मैया वर्णन करते हुए बोले कि लालन जब धीरे धीरे बड़े होने लगे और खेलने लगे तो लालन को एक बार श्री लाडली जू के दर्शन हो गए। श्री कृष्ण को लाडली जू के दर्शन हो गए और जब से लाडली जू का दर्शन हुआ तब से व्याकुल हो गए। एक दिन की बात है, ठाकुर जी मैया के पास आए और मैया से आके बोले, दे मैया भौरा चकडोरी। चकडोरी समझते हैं? लट्टू, लट्टू खेलते हैं ना। तो मैया के पास आए भगते हुए। अभी तक लाडली जी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है श्री ठाकुर जी को ब्रजलीला के अंतर्गत। चकडोरी लेकर के और श्री ठाकुर जी ने कही कि अगर आप हमें बता दो कहाँ धरी है तो हम ले लेंगे अपने आप। तो जाए ले हुआ रे पर राख्यो काली मोल ले राखे कोरी। कोरे कोरे मंगाए हैं मैंने, कल ही मंगाए हैं सुंदर तेरे ताई। जा वहां आले में धरी हैं। आला समझते हैं? पहले, अब तो आले नहीं, अब तो अलमारियां होती हैं। पुराने घरों में अगर देखें तो आले हुआ करते थे, बड़ी बड़ी भीत होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे इतनी मोटी दीवार होती, अब तो इतनी पतली सी दीवार होती है। पहले इतनी मोटी मोटी दीवार होती है और इन मोटी मोटी दीवारों में आले बने होते थे। तो पहले जो अलमारियां इस तरीके, अब उसी में दरवाजा वगैरह लगा दिए जाते थे। पहले अलग से लकड़ी के आदि ये नहीं सब होता था। तो आले बने थे। तो माता ने कही जा आले में धरी हैं, जाके ले ले, मैंने तेरे ताई नई नई मंगाई है। ते आए हंसी श्याम तुरत ही देख ही रहे रंग रंग बहु डोरी। मैया बिना और को राखे बार बार हरि करत निहोरी। जाके देखा और नई नई डोरी, रंग बिरंगी डोरियां, चमकीली डोरियां और सुंदर डोरियों से युक्त वह चक डोरी, वो चक्का और उसकी डोरी वे विराजमान थी। लियो ठाकुर जी ने देखी, अरे मेरी मैया कितनी मुझसे प्यार करती है, कितना दुलार करे। मैया से आके बोले, गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठ के श्री ठाकुर जी बोले, मैया। हाँ लाला। तो चिबुक प्रलोने लगे श्री ठाकुर जी यशोदा मैया का। चिबुक पे हाथ धर्यो और चिबुक पे हाथ धर के बोली, मैया तू मुझसे कितना प्यार करे, तू ना होगी तो मुझसे प्यार कौन करेगा। मैया बिना और को राखे बार बार हरि करत नेहोरी। बार बार मैया के पास आकर के श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मैया तेरे बिना मेरा और कौन ख्याल रख सके, तू मेरे से कितना प्यार करे, कितना दुलार करे। देख मेरे ताई तूने ये मंगवाया, देख नई नई डोरी है, कितना आनंद है। रहा सब सखाने में दिखाऊंगा। बोल लिए सब सखा संग के खेलत कान नंद की पौरी। तैसे ही हरि तैसे ही सब बालक कर भौरा चक्रन की जोरी। देखत जननी जशोदा यह सुख बार बार बिहसत मुख मोरी। सूरदास प्रभु हंसी हंसी खेलत ब्रज बनिता डारत तृण तोरी। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं ब्रज बनिताएं सब इनकी इस शोभा को देख करके बार बार आनंदित हो रही हैं और बार बार इनकी भलाई ले रही हैं, तृण तोड़ तोड़ के डालती हैं, इनको नजर नहीं लग जाए किसी की। कैसी शोभा? बोले चकडोरी लेके श्री ठाकुर जी आए अपने सखान के संग और नंद बाबा के आंगन में ही, अर्थात जो नंद की पौरी है, नंद बाबा के गृह की पौरी है, वो वहीं पर आकर के अपने सखाओं के साथ खेलने लगे। अब चक्री घूमती है तो सखा भी, मनसुखा तनसुखा आदि जितने सखाएं वे भी घूमते हैं वहाँ के साथ। जब वो घूमते हैं ठाकुर जी कहें तू कम घूम पा रहा है, न जोर से घूम और जोर लगा। तो वो कितना जोर लगावे, चक्री के समान थोड़ी घूम सके। बस लाला ब्रह्मांड घूम रहे हो, अब ना घूम सकूं मैं, देख मेरी सामर्थ्य देख, मैं घूमो तो ब्रह्मांड घूमने लगो। अरे कैसी बात। अब ये सब हंसी विनोद सब देख रहे हैं, ब्रिजवासियों को ऐसा ही हंसी विनोद है। अब ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं देख के, सखाओं का हंस विनोद देख करके जितने भी जन हैं वे आनंदित होते हैं। मैया देखती है, अंदर से झांकती है, देखती है लाला खुश हैं, प्रसन्न हैं,
तो मैया बार बार बलाएं लेकर आशीर्वाद देती है कि इस पे कोई अलाय बलाय न लगे, ये ऐसे ही प्रसन्न रहे, ऐसे ही आनंदित रहे। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। अब खेलते खेलते ठाकुर जी आगे निकले, ब्रज की गलियों में आए। अब वहां खेल रहे हैं। कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पहन रखी है, पीतांबर बांध रखा है, हाथ लए भोरा चकडोरी। अब ठाकुर जी तो एकदम जैसे बालक उद्यमियों में ऐसे उदम करते हुए चकडोरी कहूं फेंकें, कभी कहूं फेंकें, कभी कहूं फेंकें, इस प्रकार से जा रहे हैं। मोर मुकुट कुंडल श्रवणन बर, दसन दमक दामिनी छवि छोरी। तो गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसत चंदन की खोरी। अब ठाकुर जी खेलते खेलते धीरे धीरे यमुना जी के तट पर गए। यमुना जी के तट पर गए तो औचक ही देखी तहाँ राधा। अचानक से श्री लाडली जू पर दृष्टि गई, श्री लालजू महाराज की प्रथम बार दर्शन। लालजू ने देखो ये कौन है, ये ऐसी सुंदरी तो मैंने कभू नहीं देखी, ऐसी सुंदरता, देखो माई सुंदरता की सीमा, ऐसी सुंदरता तो मैंने कभू नहीं देखी। हक्के बक्के रह गए श्री लालजू महाराज। नैन विशाल हैं श्री लाडली जू के, कमल नेत्र, और सुंदर रोरी का टीका लगा रखा है। नील बसन फरिया कटी पहरे, बैनी पीठ रुलती झकझोरी। सुंदर नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं श्री लाडली जू ने, और सुंदर बैनी पीठ पर लहरा रही है। आहा। संग सखियन चलित आवत, दिन थोरी अति छवि तन गोरी। सूर श्याम देखत रीजे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। सूर श्याम अर्थात सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ने लाडली जी को जैसे ही देखा तो ठग गए। समस्त सचराचर को आकर्षित करते हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को भी आकर्षण करती हैं हमारी श्री लाडली जी। श्री कृष्ण भी दैन्य भाव से दीनता स्वीकार करके श्री लाडली जू के आगे नतमस्तक रहते हैं। हे लाडली जू, कबहू मान मत करिए। ऐसे हमारे लालजू का स्वरूप है। एक ही डर है बस लालजू को, और कोई डर नहीं है, किसी से नहीं डरते। लाडली जू की बंक भ्रिकुटी से डरते हैं। कैसे के सही जात है नैक रुखाई भौं, याते नाहिन और दुख, और कोई दुख नहीं है लाडली जू इसके सिवा। प्यारी तेरी सौं हो, प्यारी जू आपकी कसम खा के कहता हूं, इससे अलग बिलग कोई दुख नहीं है। आप बस मेरे से मुस्कुराती रहो, भूलऊ मान न कीजिए, स्वामिनी हो तो शरण तिहारी। मैं आपकी शरण में हूं, कभी भूलकर मान मत करना। तो प्रथम बार श्री लाडली जू का दर्शन किया इस प्रकट लीला में, ब्रज लीला में, तो भौचक्के हो गए, आश्चर्यचकित हो गए सुंदरता को देखकर श्री लाडली जू की। और पास में गए लाडली जू के, बोले बूझत श्याम कौन तुम गोरी। अरे तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी। मैंने आज तक ब्रज की गलियों में आपका दर्शन नहीं किया, आप कौन हैं, कहाँ निवास करती हैं, किनकी बेटी हैं, बतलाइए। लाडली जू ने प्रथम शब्द उच्चारण किया। लाडली जू ने कहा, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहत अपनी पौरी। अरे हम वृषभानु बाबा की छोरी हैं, उनकी लाडली हैं, वृषभानु जी के आंगन में खेलती रहती हैं, बहुत बड़ा महल है उसी में खेलती हैं, हम निकलती नहीं। आज निकसी हैं अपनी सखियन के साथ, प्रथम बार आई हैं, लेकिन हमने सुना है। क्या सुना है, क्या सुना है आपने। लालजू महाराज बोले, ऐसा क्या आपने सुना है। बोले, हमने सुना है, सुनत रहत श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। एक यहाँ चोर निवास करता है। लालजू सही कह रही हैं लाडली जू, हमने सुना है यहाँ पे एक चोर रहता है और माखन दधी लूट लेता है, और ये हमने सुनाई है, दर्शन तो नहीं हुआ। ठाकुर जी बोले, तुमरो कहा चोर हम ले हैं, आप पे तो दधी मक्खन भी नहीं है, हम आपका क्या चुरा लेंगे। हे नवल किशोरी, हम आपका क्या चुरा लेंगे, आपके पास तो दधी मक्खन भी नहीं है, हमने आपका तो कोई, आप हमसे ऐसे
अच्छा आप हैं नंदलाला? ठाकुर जी ने अपनी ग्रीवा नीचे करी, हम ही हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। लालजू बोले ठीक है, हमारी तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी, तुम्हें पता नहीं है कैसे? देखो तुम पे कुछ चुरवाने के लिए नहीं है और हम चोरी कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ चुरवाने के लिए नहीं है, इसलिए ऐसा है अब हम दोनों खेलते हैं, खेल करेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरई राधा गोरी। यद्यपि परम चतुर हैं श्री लाडली जू भी, लेकिन निपुण 64 कला तदपि भूरी। 64 कला में निपुण है, परम नागरी हैं, लेकिन लालजू महाराज ने ऐसी चतुराई की बातें करी कि लाडली जू बोली हाँ ठीक है खेलते हैं। खेलन कबहू हमारे आवहू। अब लालजू महाराज बोले यहाँ तो खेलेंगे ही। अब लालजू ने कही अब आगे बात कैसे बढ़ाई जाए, तो बोले कभी आओ हमारे घर में, आओ नंद भवन में, हम भी नंद लाला हैं, नंद बाबा हैं, हमारे पिता श्री नंद जी हैं, नंद महाराज हैं, आप आओ। खेलन कबहू हमारे आवऊ नंद सदन ब्रज गाऊं, द्वारे आए टेर मोई लीजो कान हमारो नाऊ। आप आ जाना हमारे घर पे, और हे राधा किशोरी आप हमारे घर पे आके बस टेर लगा देना, कन्हैया कन्हैया सोई में दौड़ो चलो आऊंगा, वहीं रहता हूं। जो कहिए घर दूरी तुम्हारो बोलत सुनिए टेरी, तुम ही सो वृषभानु बाबा की प्रात सांझ एक फेर। अब लाडली जू की तरफ देख रहे हैं तो लालजू ने विचार किया पता नहीं इनके हृदय में उत्साह हो मुझसे मिलने का ना हो, तो अगर तुम ये बहाना बनाओ लाडली जू कि आपका घर बहुत दूर है, तब भी मैं आपको कसम देता हूं आपके बाबा की कि आपको सुबह या संध्या में एक बार फिर जरूर लगाना पड़ेगा, एक बार जरूर आना पड़ेगा। सूधी निपट देखियत तुमको ताते करियत साथ, सूर श्याम नागर उत नागरी राधा दो मिली गाथ। और आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूं, जैसो मैं सूध हूं ऐसे आप सूधी मुझे दिख रही हो, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं बस। सूधी निपट देखिए तो तुमको बड़ी निपट सूधी दिख रही हो, आप सीधी सादी दिख रही हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं हमारी तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी, इसलिए आप आ जाया करो अपन खेलेंगे। ठीक है ठीक है। एक दिन लाडली जी पहुंची। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद मेहर के आई, सकुच सहित मधुरे करी बोली घर हो कुंवर कनाई। खेलने के लिए श्री लाडली जू एक दिन आई, बाल लीला बाल विनोद ब्रज लीला, उसमें लाडली जू ने पुकारा कन्हैया कन्हैया कन्हैया। यशोदा जी के कान ठाड़े, भाई कौन युवती हमारे लाला को पुकार रही है, कौन है ये? नंद बाबा तो पहचानते हैं क्योंकि नंद बाबा को ने पहले भी दर्शन कर रखे हैं, और नंद बाबा के गोद में श्री लालजू महाराज थे, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में कथा है उसमें श्री नंद बाबा ने पहले ही श्री किशोरी जी के किशोर स्वरूप का भी दर्शन किया है। यद्यपि लालजू महाराज गोदी में थे और गोदी में से किशोरावस्था में प्रकट हुए तब विवाह संस्कार हुआ है, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत। अब तो नंद बाबा तो जानते हैं, अच्छा नंद बाबा हैं तो वृषभानु बाबा को जानते ही हैं, और वृषभानु की लाडली श्री किशोरी जी को भी जानते हैं, तो नंद बाबा को तो जानते ही हैं, लेकिन यशोदा जी ने भी दर्शन नहीं किए हैं। यशोदा जी ने वही बालपन के जब जन्म हुआ था श्री लाडली जी का तभी दर्शन किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये ही वृषभानु बाबा की लाडली हैं। तो आई लाडली जी ने पुकारा, श्याम सुंदर के कानों में वे कोकिला के समान शब्द गए तो तुरंत पौड़े हुए थे, उछल पड़े श्री लालजू महाराज और उछल के आए। माता सो कछु करत कलह रिसडारी बिसराई। अब थोड़ी देर पहले उठे हैं, उछले श्री यशोदा मैया के पास आए, मैया ने कछु कही तो मैया से रीस गए, गुस्सा है गए श्री लालजू महाराज। जैसी लाडली जू की आवाज सुनी तो सब रिस विस सब गायब, सब क्रोध गायब मैया से, और भाग के आए। मैया री तू इनको चीन्हती, लाडली जी को बुला के लाए और यशोदा मैया से बोले जानती हो आप इन्हें? ये वृषभानु बाबा की बेटी हैं। अच्छा अच्छा, ये जमुना तीर काल में भूलो बाह पकड़ ले आई। अब कैसे
तुम मिले इनसे, कैसे बताएं अपनी मैया से, एक संकोच भी होता है। अरे मैं कल जमुना जी पे भटक गया था। लालजू बोले, जमुना तीर काल में भूलो बाह पकड़ ले आई। कल मैं जमुना जी पे भटक गया था, भटका तो यही मुझे हाथ पकड़ के मुझे यहाँ छोड़ के गई हैं। ऐसे मेरी और इनकी पहचान हुई है, आप अन्यथा मत लेना, मैया से बोले। और ये आपके कारण डर रही थी कि यशोदा जी के पास मैं नहीं जाऊंगी, डर लगता है मुझे, तो मैंने सौंह दे करके बुलाई है, कसम दे करके बुलाई है कि तुम्हें कसम है अपने बाबा की, जो नहीं आओ तो ये आई हैं। सूर श्याम ऐसे गुण आगर, नागरी बहुत रिझाई। अपनी नागरता से, अपनी चतुराई से यशोदा मैया को रिझा लिया श्री ठाकुर जी ने। जननी हृदय प्रेमु पुजायो, कहत कान सो लेहु बुलाई। सूर श्याम गही बाह, राधिका ल्याए महर बिहस बैठाई। ये यशोदा मैया जी ने कहा ठीक है, इन्हें अंदर बुला लो। और यशोदा मैया ने जब सुना कि ये वृषभानु बाबा की पुत्री हैं, लाडली हैं, तो मुस्कुरा गई, क्योंकि यही जानती हैं इस रहस्य को कि सगाई हो चुकी है, दोनों की सगाई हो चुकी है। यशोदा जी जानती हैं इस बात को, तो बड़ी आनंदित हुई और आनंदित होकर के बैठाया अपने निकट श्री लाडली जू को। और लाडली जू के मुखमंडल को अपलक नेत्रों से श्री यशोदा जी देख रही हैं। देखी महर मनही जू सिहानी, बोल लई बूझत नंदरानी, कही मधुरे मधुबानी। तेरो नाम कहा है, नाम कहा तेरो री प्यारी, बेटी कौन मेहर की है, तू को तेरी महतारी। अब पुनः उनसे पूछने के लिए लाडली जू से अपनी गोदी में बिठाया, और गोद में बिठा के, क्या नाम है तेरा, किनकी बेटी है तू, तेरे पिताजी का क्या नाम है, तेरी मैया का क्या नाम है, बतला। धन्य कोक जिहि तो को राख्यो, धन घरी जिहि अवतारी। धन्य पिता माता तेरे, छवि निरखत हरि महतारी। हरि महतारी श्री कृष्ण की मैया लाडली जू के मुखमंडल को देख रही हैं और बार बार बलैयां लेती हुई कह रही हैं, धन्य है तेरी मैया, धन्य है तेरे पिता, कैसी लाडली सुकुमारी कन्या को जन्म दिया, धन्य है, धन्य है, धन्य है। लाडली जू बोली, मैं बेटी वृषभानु महर की, और मैया तुम कौन जानती। जमुना तट बहु बार मिलन भयो, तुम नाहिन पहचानती। मेरी मैया आपको जानती हैं, मेरी मैया का नाम कीर्ति है, कीर्ति रानी, और मेरे बाबा का नाम वृषभानु बाबा है। और मैया तो आपको जानते हैं। अब जैसे ही कीर्ति रानी का नाम सुना, तो क्योंकि अब संबंध का एक रस होता है ना, तो समधि समधिन, और ये समध्याने का रिश्ता है, तो यशोदा मैया हंस पड़ी और हंस के बोली, हम क्यों नहीं जानती उन्हें। मेहर को वर्षो यों कही भाषित, आउ करो तेरी चोटी। सूरदास हर्षित नंदरानी, कहत महर हम जोटी। लाडली जू को बुला करके श्री यशोदा रानी ने कहा, ला तेरी मैं चोटी बना दूं। तो सुंदर श्री लाडली जू की वेणी गूथी श्री यशोदा रानी ने, सुंदर यशोदा रानी ने वेणी गूथ कर तैयार किया, और उसके पश्चात कहा कि जाओ अब तुम खेलो श्री लालजू महाराज के साथ। लालजू महाराज के साथ श्री लाडली जू खेली, और लाडली जू खेलने के बाद फिर नंद महल से वृषभानुपुर बरसाने जा रही हैं, और बरसाने में जाकर अपनी मैया के पास आई। मैया ने देखा, अरे इतनी अबार कहाँ हो गई लाडली तुझे, कहाँ गई थी तुम। तो लाडली जू ने कैसे बताया कि वो कहाँ गई थी और क्या क्या उन्हें दर्शन में आया, उसको शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।